अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है और समझना भी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रैकेट में कि इट इज़ द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होते हैं इनको जनरेट कौन करता है? या तो फिशेस कर रही होती है या फिर कोई भी एनिमल जो है वाटर में वो कर रहा होता है। तो हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्शन इज द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स which are generated by fishes or and other animals in the marine or freshwater environment। ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन है इसके यूजेस देखते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किधर किधर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन है या जिसको इलेक्ट्रो जनरेशन भी बोलते हैं, इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड in over 500 species of fishes and 7 families of chondrichthyes and osteichthyes। तकरीबन 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं फिशेस की जिनमें जो है ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन या इलेक्ट्रो जनरेशन का जो मैकेनिज्म है वो मौजूद होता है। अब ये किस के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रे को डिटेक्ट करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ओरिएंटिंग टूवर्ड आर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। माहौल में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, या मीन के वो जिधर भी है उसके पास हमने जाना है या उसके दूर जाना है, तो ये सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन के ज़रिए ये करते होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फिशेस देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और उनमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से मौजूद होता है। तो इसकी जो डिटेल है वो मैं बुक से ज़रा आपको बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, तो बुक से देख के मैं जल्दी जल्दी जो है वो आपको वहाँ से करा लेता हूँ। अब यहाँ पे बुक में देखें ज़रा आप, ये इलेक्ट्रिक फिशेस जो है वो मौजूद हैं इसमें। अब जो पहली इलेक्ट्रिक फिश है दैट इज़ रेज एंड शार्क्स। उसके बाद जो है वो है जिम्नार्कस, नीलोटिकस, फिर थर्ड नंबर पे जो है वो दी होगा इलेक्ट्रिक ईल एंड इलेक्ट्रिक रेज। अब ये जो रेज हैं या फिर शार्क्स वगैरह हैं इनमें प्रे डिटेक्शन कैसे होती है? अब ये जो रेज या फिर शार्क्स हैं इनमें सबसे बेस्ट तरीके से जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन का जो मैकेनिज्म है वो मौजूद होता है, वेल डिवेलप्ड होता है इनके अंदर। अब इसकी एग्जांपल इन्होंने क्या दी हुई है? स्पाइनी डॉग फिश शार्क की दी हुई है विच लोकेट प्रे बाय इलेक्ट्रो रिसेप्शन। अब ये जो एक शार्क होती है इट कैन फाइंड एंड ईट द फ्लॉन्डर that is buried in sand and it will try to find and detect electrodes that are creating electrical signals similar to those that the founder emits। अब होता ये कि ये जो शार्क होती है ये क्या करती है, वो जो मलबा होता है वो कोई भी चीज़ है जो कि सैंड के नीचे दफन है तो उसको ये क्या करेगी, उसको ढूंढेगी, उसको तलाश कर रहेगी अपनी फूड को एज अ फूड यूज उसको यूज़ करने के लिए। फिर ये क्या करती है, ये फाइंड करती है, उसको डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रोड्स वगैरह को जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये भी लिखा होगा जो शार्क हैं ये अगर कोई डेड फ्लॉन्डर है सैंड के नीचे या फिर कोई जिंदा फ्लॉन्डर है, ठीक है, उसको नहीं तलाश कर सकती अगर वो पॉलीविनाइल शीट से इंसुलेट किया हुआ है। मीन के पॉलीविनाइल शीट अगर उसके इर्द गिर्द मौजूद है उस फ्लॉन्डर के, तो दीज रेज एंड शार्क्स विल बी अनएबल टू डिटेक्ट एंड फाइंड दीज फ्लॉन्डर इन द सैंड। अब उसके बाद जो है जो कि फिशेस दी हुई हैं वो कौन सी हैं वो ज़रा हम देखते हैं। जिम्नार्कस नीलोटिकस। अब ये जो जिम्नार्कस नीलोटिकस हैं बहुत इंपॉर्टेंट फिशेस हैं, इनको इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि सम फिशेस आर नॉट ओनली कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन बट कैन आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट्स। कहते हैं कि कुछ ऐसी भी फिशेस होती हैं जो ना सिर्फ इलेक्ट्रो रिसेप्शन का काम करती हैं, उनमें ना सिर्फ इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मैकेनिज्म मौजूद होता है बल्कि वो खुद से भी जो है इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने रेज और शार्क्स में देखा, उसमें ऐसा नहीं है, वो जस्ट क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन मीन के उसको रिसेप्शन का काम करती हैं, वो खुद जनरेट नहीं कर रही होती। लेकिन ये जो फिशेज हैं जिसका नाम है जिम्नार्कस नीलोटिकस, ये क्या करती है, ये इसमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन का काम भी है कि ये रिसेप्ट भी करेगी, ठीक है, और रेस्पॉन्ड भी देगी। इसके अलावा जो है खुद से भी इलेक्ट्रिकल जो करंट्स हैं उनको जनरेट करेगी। अब यहाँ पे देखें कि एन इलेक्ट्रिक फिश जिसका क्या है
जो जूलॉजिकल नेम है जिम्नार्कस नीलोटिकस, लिव्स इन द फ्रेश वाटर सिस्टम ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो फ्रेश वाटर हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। अब इसकी जो कॉर्डल फिन्स होते हैं उसके करीब कुछ मसल्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं ऐसे आर्गन्स में जो कि क्या करेंगे कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ये जो करंट होता है ये फैल जाता है इनकी टेल और हेड के दरमियान में। टेल और हेड के दरमियान में जब ये फैल जाता है तो फिर क्या है कि पोर लाइक कुछ परफोरेशंस होती हैं इनके हेड के साथ जहाँ पे इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रिकल जो वेव्स होती हैं जो कि सर्कुलेट कर रही होती है इनकी टेल और हेड के दरमियान में, उसको कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करेगा, वो क्या आके इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जाग जाते हैं और फौरी तौर पे क्या करते हैं, स्टिमुलेशन में आते हैं और फिर कोई रेस्पॉन्स वगैरह देते हैं और कोई चेंजिंग पैटर्न है तो वो क्या करेंगे, वो शो करते हैं। अब इसके अलावा जिम्नार्कस जो है इसमें ये जो अडेप्टेशन है, कहते हैं कि मर्की वाटर, फ्रेश वाटर जो होता है, गंदा पानी जो गंदला पानी होता है, मैला पानी होता है, ठीक है, वहाँ पे ये क्या करेंगी, वहाँ पे ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको जनरेट करके ये सारा वो करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो आइस होती हैं उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, नॉन फंक्शनल होती हैं क्योंकि वहाँ पे इतना मैला पानी होता है कि उनको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता। अब थर्ड जो है इलेक्ट्रिक ईल या फिर इलेक्ट्रिक रेज, ये वो फिशेज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट्स के हवाले से जानी पहचानी जाती हैं, नाम से भी जाहिर है। द फिश इज बेस्ट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट्स आर द इलेक्ट्रिक ईल। अब ये जो इलेक्ट्रिक ईल है ये बोनी फिश की एग्जाम्पल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रे दी हुई है जो कि लाजम बरां की एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रिक ईल कहाँ पे मौजूद होती है? इट इज़ फाउंड इन द रिवर्स ऑफ अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका। अब होता ही है कि कुछ आर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट करने वाले आर्गन्स हैं इनकी ट्रंक में मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रिक ईल की जो ट्रंक होती है, टेल होती है, वहाँ पे मौजूद होते हैं और फिर शॉक्स जो है वो डिलीवर करते हैं जो कि तकरीबन 500 वोल्ट से भी ज़्यादा जो है उनकी वो होती है, शॉक्स जो है वो ये डिलीवर करेंगे, जनरेट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक रे है जिसकी एग्जाम्पल दी हुई है नारसीन, इसमें इलेक्ट्रिक आर्गन्स मौजूद होते हैं फिन्स में, तो वो क्या करेंगे, वो भी इलेक्ट्रिक जो है करंट जनरेट करेंगे। जो पल्सेस हैं वो जनरेट करते हैं 50 एम्पियर्स की एट अबाउट 50 वोल्ट्स। इसके अलावा शॉक्स दैट दीज फिशेस प्रोड्यूस आर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू स्टन और किल प्रे। तो कहते हैं ये जो करंट है, जो कि शॉक्स है, जो कि ये फिशेस जनरेट कर रही होती हैं, ये काफ़ी होती हैं प्रे को किल करने के लिए या फिर उसको स्टन करने के लिए। स्टन मीन के बेहोश कर देना उसको काफ़ी, या फिर जो बड़े बड़े प्रेडेटर्स होते हैं उनको डिस्करेज कर देने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए काफ़ी होता है। अगर कोई छोटा पर है तो उसको ये किल कर देते हैं, उनको स्टन कर देते हैं, फिर उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। और अगर कोई बड़ा कोई प्रेडेटर आ रहा है इनको हमला करने के लिए इनके ऊपर और इनको खाने के लिए, या तो फिर ये क्या करते हैं, ये करंट वगैरह जनरेट करके, ये शॉक्स जो है वो जनरेट करके उनको डिस्करेज करते हैं, लार्ज प्रेडेटर्स को धमकाते हैं कि मेरे करीब नहीं आना आप लोगों ने।